नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति, कुछ लोगों की हथेली में ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसी लकीरें होती है कि लोगों पर शासन करना, उनकी महत्वाकांक्षा ही इतनी उच्च होती है कि वो आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। जब हम हथेली पर रेखाओं को देखते हैं, जैसे गुरु पर्वत पे जब हम ध्यान दे रहे हैं तो गुरु पर्वत पे ये दिख रहा है इस प्रकार से। अगर कोई रेखा आपकी आयु रेखा, ये आयु रेखा से निकल कर अगर गुरु पर्वत की ओर कोई रेखा बढ़ती है तो ये एक बड़ी सोच को दिखलाती है। बड़ी सोच, बड़ा कार्य करने की इच्छा, लोगों को मार्गदर्शन देने की इच्छा, अध्यात्म की प्रवृत्ति, पूजा पाठ, अध्यात्म, गुप्त विद्या, इन सब चीज़ों की भी दिखलाता है। उच्च महत्वाकांक्षा को तो दिखलाता ही है ये। तो ये रेखाएं साथ में अगर गुरु पर्वत की स्थिति को देखना अति आवश्यक हो जाता है कि आपके गुरु पर्वत की स्थिति क्या है। ये गुरु पर्वत है, अगर ये पोर्शन किसी व्यक्ति का ये मांसल हो और ऊंचा हो, गद्देदार हो, अगर गुरु पर्वत अति उच्च हो, अति उच्च मत बहुत ही उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति घमंडी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उपयुक्त गुण तो सभी रहते हैं, लेकिन अहंकार, घमंड, इन सब चीज़ों को भी दिखलाता है। लेकिन इस हथेली में गुरु पर्वत सामान्य स्थिति में है, इसलिए ये एक बैलेंस कर रहा है लोगों इन चीज़ों को। अब तर्जनी उंगली हम जब देखते हैं तो तर्जनी उंगली इसकी जो है, यहाँ से जब इसकी लंबाई पे ध्यान देते हैं तो ये जो है अनामिका उंगली, इस उंगली से ये उंगली बड़ी है। अनामिका उंगली से तर्जनी उंगली का बड़ा होना यह दिखलाता है कि ऐसे जातक जो है बहुत अगर बड़ी हो तब तो ऐसे बहुत बड़े उंगली अगर हो जाती इसके बराबर हो जाएगी तो ये बड़े बड़े तानाशाह जो व्यक्ति होते हैं, तानाशाह शासक, उस प्रकार की बातें हो जाती है। लेकिन यहाँ बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी है। तो ये लोगों के ऊपर शासन करने की इच्छा, अपना आधिपत्य जमाना, लोगों पे आधिपत्य जमाना, शासन करने की इच्छा, प्रभुत्व जमाना, इस प्रकार की आदतों को दिखलाता है। बहुत हद तक ये जहाँ रहते हैं वहाँ आगे बढ़ चढ़कर काम करना, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। तो तर्जनी उंगली लंबी है और महत्वाकांक्षा इनकी उच्च है, लेकिन गुरु पर्वत सामान्य अवस्था में है तो इनकी अति को ये बैलेंस कर रहा है, इनकी कुछ इच्छाओं को ये नियंत्रण में ला रहा है कि दूसरों के ऊपर शासन करे। तो चूँकि गुरु पर्वत अगर इनकी बहुत उच्च अवस्था में, अगर मजबूत अवस्था में रहता तो ये आधिपत्य करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ सकती थी। अब इनको बुध की उंगली को देखते हैं। ये छोटी उंगली इस हथेली में लंबी है, और जब छोटी उंगली किसी भी जातक की उंगली में जब लंबी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कार्य करने की विशेष क्षमता होती है, विशिष्टता होती है। किसी भी कार्य को करने में एक विशेष गुण, ऊर्जा से भरे हुए, ये देख लीजिए। लंबी इसलिए कहा जाता है कि ये जो अनामिका उंगली की ये जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है, ये इस पोर से अगर आपकी बुध की उंगली ऊपर चली जाए, ये ऊपर चली जाए तो ये मानी जाती है कि आपकी छोटी उंगली लंबी है। अब जब बुध की उंगली लंबी होती है तो शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे लोग बड़े पद पर कार्य करते हैं। बड़ा पद, अगर ये नौकरी करेंगे तो बड़े पद पर करेंगे, व्यवसाय करेंगे तो उच्च स्तर का करेंगे, या व्यवसाय में बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, इंडस्ट्री वगैरह चला सकते हैं। तो जहाँ भी रहेंगे ये बड़ा कार्य, बड़े पद पर रहेंगे, बड़े कार्य को ये दिखलाता है बुध। अब बुध पर्वत व्यवसाय के गुण को दिखला रहा है। बुध पर्वत अच्छी अवस्था में है, बात करने की कौशलता को दिखलाता है, किसी भी बात को लोगों को समझा देना, अपनी बात को, कार्य कुशलता, व्यवसायिक गुण, नई सोच, नया कुछ करने की प्रवृत्ति, ये बुध दिखला रहा है। तो ये पॉजिटिव चिन्ह है। लेकिन एक चीज़ इस हथेली पे कुछ निगेटिव दिख रहा है, वो है कि इनकी सूर्य जो है, सूर्य जब हम देखते हैं, ये सूर्य को जब हम देख रहे हैं तो सूर्य पे दिख रहा है कि जैसे कुछ लकीरें आपस में एक दूसरे को, यहाँ कुछ एक लकीर इधर से है तो एक लकीर इसको छोटी सी इस प्रकार से क्रॉस कर रही है। तो सूर्य रेखा पर अगर क्रॉस हो जाता है किसी भी जातक पे तो ये पद प्रतिष्ठा का एक तरह से लोगों पे आघात बोल सकते हैं कि मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है या आघात पहुंचता है। कोई कार्य ऐसा हो जाता है जिसके कारण इनके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इनको जो सम्मान मिलता है उसमें इनको ठेस पहुंच सकती है। इन चीज़ों को ये रेखाएं दिखला रही है। रेखाएं सूर्य ठीक अवस्था में, लेकिन इस पर एक क्रॉस बन रहा है जो कि शुभ नहीं माना जाता है।
अंगूठे पे ध्यान देते हैं तो अंगूठा इनका विशेष लंबा है। अन्य उंगलियों से जब इनकी अंगूठे को हम तुलना करते हैं तो अंगूठा जो है लंबा है। जब अंगूठा लंबा है और मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान होने की एक साइन तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा भी दिखला रही है कि मस्तिष्क रेखा पूर्णतः लंबी है, जो यह दिखलाती है कि मजबूत मस्तिष्क के हैं, विषम परिस्थिति से बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं, विषम परिस्थिति से निकल सकते हैं अपने मानसिक शक्ति के आधार पर। और साथ में ये लंबा अंगूठा जो बुद्धिमान होने की बात बताता है और उदार प्रवृत्ति जो है इनकी उदार है, अन्य लोगों को जो है मदद करने की भी प्रवृत्ति देखी जाती है। हथेली में एक बड़ा गुण दिख रहा है, इसमें ट्रेंगल के एंगल एक ट्रेंगल बन रहा है। एक रेखा इस प्रकार से यहाँ गई है, दूसरी रेखा यहाँ गई, ये सभी मस्तिष्क रेखा पर जाके रुके हैं और ये यहाँ से जो है भाग्य रेखा से एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। एक त्रिभुज है, ये इसमें दूसरी त्रिभुज, तो ये यहाँ पर त्रिभुज बनना एक शुभ माना जाता है। इसे धन की कोठी कही गई है शास्त्र में कि ये धन की कोठी है, मतलब धन को स्टोर करना, बड़ा व्यवसाय करना, इन सब चीज़ों को भी दिखलाता है कि ये कोई अच्छा कार्य करें जिनका इनके पास काफ़ी मात्रा में धन रहेगा। तो कुल मिला के हथेली अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। हथेली चौखुट है। हथेली अगर इस प्रकार से चकोर अवस्था में रहती है तो भी एक बहुत शुभ परिणाम देने वाली हथेली होती है, क्योंकि वर्गाकार हथेली के में जो भाग्य रेखा होता है वो सर्वोत्तम फल देती है। अब वर्गाकार हथेली के साथ साथ इसमें भाग्य रेखा भी अच्छे स्थिति में है, तो ये पूर्णतः शुभ फल देने वाली हथेली। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।